प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। मैं आप सबों का आज के इस आराधना में स्वागत करती हूँ, विशेषकर उन सभी भाई बहनों का जो हमारे साथ पहली बार इस आराधना में जुड़े हैं। आइए हम मिल करके परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु मसीह, आज के इस पवित्र और सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे साथ है। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपकी उपस्थिति निरंतर हम पर बनी रहती है। हम आज की आराधना को आपके पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं। हम में से प्रत्येक के साथ आप बातचीत करें। हर एक बीमार को आप चंगाई दें पिता प्रभु, हर एक बंधनों को आप तोड़िए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं मसीह यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन। ताली बजाते हुए कहेंगे हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं तेरी महिमा गाऊंगा। हालेलुया, उसके नाम पर धन्यवाद करें। हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जगत में आया, जीवन में दिया, मुझे बचाने को। जगत में आया, जीवन दिया, मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। प्रेमी प्रभु यीशु, तूने बचाया मुझे। प्रेमी प्रभु यीशु, तूने बचाया मुझे। देता हूँ अपना संपूर्ण जीवन, संपूर्ण आनंद से। देता हूँ अपना संपूर्ण जीवन, संपूर्ण आनंद से। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। अनादि परमेश्वर, सच्चाई जीवन है तू। अनादि परमेश्वर, सच्चाई जीवन है तू। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा अपने जीवन से। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा अपने जीवन से। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा।
बचाया मुझे प्रेमी प्रभु यीशु तूने बचाया मुझे देता हूँ अपना संपूर्ण जीवन संपूर्ण आनंद से देता हूँ अपना संपूर्ण जीवन संपूर्ण आनंद से सदा मैं स्तुति करूँगा सदा मैं सेवा करूँगा मुझे बचाया प्रभु ने सदा मैं स्तुति करूँगा सदा मैं स्तुति करूँगा सदा मैं सेवा करूँगा मुझे बचाया प्रभु ने सदा मैं स्तुति करूँगा परमेश्वर की महिमा करते उसका धन्यवाद करते हालेलुया यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया ग्लोरी टू गॉड ताली बजाते हुए परमेश्वर की महिमा करें हालेलुया उसके नाम की जयकार करें हालेलुया हालेलुया ग्लोरी टू गॉड स्तुति तारीफ हो तेरे नाम की जयकार हालेलुया शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफ दो दिन की अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफ दो दिन की ना होना निराश तुम ना होना निराश ना होना निराश तुम ना होना निराश अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफ दो दिन की अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफ दो दिन की भीतरी मनुष्य के दिन ब दिन नयापन में गिरती है अभी भीतरी मनुष्य के दिन ब दिन नयापन में गिरती है अभी ना होगे निराश हम ना होगे निराश ना होगे निराश हम ना होगे निराश अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफ दो दिन की अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफ दो दिन की अपरंपार महिमा इसी से हमको मिलेगी अपरंपार महिमा इसी से हमको मिलेगी
तकलीफ दो दिन की महाराजा यीशु आएंगे तब हम खुशियाँ मनाएंगे महाराजा यीशु आएंगे तब हम खुशियाँ मनाएंगे ना होंगे निराश हम ना होंगे निराश ना होंगे निराश हम ना होंगे निराश अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफ दो दिन की अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफ दो दिन की ना होगे निराश तुम ना होगे निराश ना होगे निराश हम ना होगे God, hallelujah. तकलीफ दो दिन की अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफ दो दिन की Oh, यीशु की महिमा, hallelujah. Hallelujah. यीशु मसीह हमारी सारी तकलीफों को दूर करने वाला, hallelujah. Hallelujah. Glory to God, hallelujah. 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 परमेश्वर के वचन को जब हम सुनते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए जब हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम में से हर एक को आशीष देता है। पिछले सप्ताह हमने देखा था प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार अपने सेवकाई के दिनों में हाथ रखा और हाथ रखने की सेवकाई के द्वारा किस प्रकार के काम हुए। प्रभु यीशु मसीह बच्चों को गोद में लिया, उनके ऊपर में हाथ रख करके उनको आशीर्वाद दिया। फिर हमने देखा किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह अंधे व्यक्ति को स्पर्श किया और वो देखने लगा, और उसके बाद बहरे और हकले व्यक्ति को स्पर्श किया और वो व्यक्ति सुनने और बोलने लगा। प्यारो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन में सामर्थी है, और आज परमेश्वर हाथ रखने की जो सेवकाई है जिसके द्वारा आश्चर्य कर्म और अद्भुत काम करता है। और इसलिए आज मैं और 3 बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं, जहां पर प्रभु परमेश्वर अपने सामर्थी हाथ को बढ़ाया और स्पर्श किया। प्रभु यीशु मसीह को इतना वो सामर्थी था, अभिषिक्त था कि हाथ रखने की आवश्यकता उसको नहीं पड़ती, परंतु कुछ ना कुछ उद्देश्य था, और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को केवल वचन मात्र नहीं लेकिन स्पर्श करके उन सारे बंधनों को प्रभु यीशु मसीह तोड़ा। विशेष रूप से हम चौथी जगह देखते हैं यहां पर मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय पहले पद से 3रे पद तक। मत्ती 8 अध्याय 1 पद से 3रे पद तक। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उससे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। क्योंकि यह कोढ़ग्रस्त व्यक्ति को मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह किस संप्रदाय का व्यक्ति है, यहूदी संप्रदाय का व्यक्ति है, और परमेश्वर यहूदियों के लिए जो व्यवस्था दिया था वो बहुत मुश्किल था कि एक यहूदी व्यक्ति कोढ़ग्रस्त व्यक्ति को स्पर्श करे। अगर आप पढ़ेंगे
लेव्य व्यवस्था, व्यवस्था विवरण, इन सारे पुस्तकों में कोढ़ग्रस्त व्यक्ति के साथ में कैसे व्यवहार करना है आपको एक तस्वीर वहां पर मिलेगा। परमेश्वर व्यवस्था देते समय कहा था कि अगर तुम्हारे बीच में कोई व्यक्ति कोढ़ की बीमारी से ग्रसित हो जाता है या कोढ़ का कोई दाग भी मिलता है तो वो व्यक्ति तुम्हारे बीच में से निकाल दिया जाए। उसका जो रेसिडेंस होगा वो बिल्कुल अलग जगह पर होगा। और यहूदी लोग कोढ़ग्रस्त व्यक्ति के सामने आमने सामने नहीं हो सकते थे। अगर कोई रास्ते में जा रहा है, कोई कोढ़ग्रस्त व्यक्ति मिल गया तो उनको बोलना पड़ता था अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध। और तब इस प्रकार से अपना रास्ता उनको तय करना पड़ता था। परंतु प्रभु यीशु मसीह यहां पर कोढ़ग्रस्त व्यक्ति को हाथ बढ़ा करके उसको स्पर्श कर रहा है। और जब स्पर्श कर रहा है, छू रहा है, तो एक नया काम हो रहा है, एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। मतलब प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था को लोप करने नहीं लेकिन उसको पूरा करने आया और उस कोढ़ग्रस्त व्यक्ति को स्पर्श करके वो सारे जो उनके बीच में जो बंधन था उस बंधन को वो तोड़ रहा है। सामाजिक बंधन, पारिवारिक बंधन, बहुत सारे बंधन आज हमारे जीवन में हैं। और कई बार हम और आप क्या करते हैं, हमारे हाथ में, दाहिने हाथ में 5 उंगली है, बाएं हाथ में भी 5 उंगली है। हम किसी के ऊपर आसानी से हम उंगली उठा करके उनको दोषारोपित कर सकते हैं। परंतु जब 5 उंगली उठ जाता है और ऐसा झुक जाता है तो दोषारोपण नहीं करता है परंतु उस व्यक्ति को वो चंगा करता है। उस व्यक्ति के अंदर में जो भावनाएं और विचार है उसको वो परिवर्तित करता है। प्यारो, आज इस संसार के अंदर में बहुत सारे लोग इस प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं जो एक इंसान को समाज के अंदर खड़ा होने नहीं दे रहा है, जो एक इंसान के अंदर को परिवार के अंदर खड़ा होने नहीं दे रहा है, कलीसिया के अंदर खड़ा होने नहीं दे रहा है। और वो व्यक्ति जो इस प्रकार की बीमारी से ग्रसित है उसके अंदर में सब प्रकार की हीन भावनाएं हैं कि मैं समाज के सामने खड़ा नहीं हो सकता हूं, मैं समाज के सामने सर नहीं उठा सकता हूं, लोग मेरे ऊपर में उंगली उठाते हैं। आज ऐसी भावनाओं से बहुत सारे लोग ग्रसित हैं और ऐसे लोगों को प्यारो आज जरूरत है जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उस कोढ़ग्रस्त व्यक्ति को स्पर्श किया, उसको हम और आप भी यीशु मसीह के आत्मा की भरपूरी में होकर के हम स्पर्श करने वाले व्यक्ति बन जाओ। इसलिए बाइबल बतलाती है कि अगर तुम्हारे बीच में कोई अपराध करता है, गलती करता है और अगर पकड़ा जाता है तो तुम जो आत्मिक हो, गलाती 6 अध्याय में लिखा है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। मतलब परमेश्वर हम में से हर एक को
किसी व्यक्ति के ऊपर उंगली उठाने के लिए नहीं बनाया मुझको, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि यीशु मसीह के समान मेरा जो आपका हाथ है ये तरस और दया से भरा हुआ हो, ताकि हम मरहम पट्टी बांधने लगाने वाले व्यक्ति हो सके। वो सामरी व्यक्ति को हम स्मरण करें, किस प्रकार से एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, जब वो घायल हो गया, डाकुओं ने मार के उसको अधमुआ कर दिया। और इस प्रकार से उस रास्ते से याजक जा रहा है, देख के कतरा करके निकल गया। लेवी जा रहा, वो भी देख के कतरा करके चला गया। लेकिन एक सामरी व्यक्ति देखा, उसके अंदर में तरस और प्रेम भरपूरी के साथ में था, जिसके कारण से उस व्यक्ति को जो घायल हो गया था उसको मरहम पट्टी बांधा और अपने सवारी में उठा करके उसको उस जगह तक ले गया जहां पर उसका बाकी इलाज हो सकता है। प्यारो, आज मेरे और आपके जीवन के लिए भी प्रभु यीशु मसीह का उस कोढ़ग्रस्त व्यक्ति को स्पर्श करना एक बहुत बड़ा लेसन है, पाठ है कि हम और आप इस संसार के अंदर में इसी प्रकार हम और आप परमेश्वर के प्रेम और दया से वशीभूत होकर के हम हाथ बढ़ाएं, ताकि लोग जो घायल हैं, लोग जो अपराधों में जी रहे हैं, लोग जो पापों में जी रहे हैं, वे वहां से निकलने पाए, उस कीचड़ से बाहर निकलने पाए और प्रभु परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को लोग समर्पण करने पाए। ये व्यक्ति कहता है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ा करके उसे छुआ और कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ। तुरंत उसका कोढ़ खत्म हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखलाओ और जो चढ़ा हुआ मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए बड़ी गवाही हो। मतलब प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हमारा जो हाथ है परमेश्वर की महिमा के लिए एक ऐसा अभिषिक्त हाथ बन जाए, ताकि हम लोगों के घाव में मरहम पट्टी बांधने वाले व्यक्ति बन जाएं। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय में हम देखते हैं 15 पद से आगे, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उससे समझा। यदि वो तेरी सुने तो तू अपने भाई को पा लिया, यदि वो नहीं सुने तो एक या दो जन को अपने साथ ले जाके हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित किया जाए। यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वो कलीसिया की भी ना माने तो तू उससे अन्यत्र महसूल लेने वाले के समान जान। प्यारो, परमेश्वर जो तरीका दिया है ताकि हमारा आज मेरा आपका जो हाथ है इसके अंदर में बड़ा परिवर्तन चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, ताकि हमारा आप लोगों को आशीष देने के लिए, लोगों के मरहम पट्टी बांधने वाले व्यक्ति हम बन जाए, उनके घायल मन को। और इस प्रकार से ईश्वर की महिमा हमारे जीवन में होगी। ईश्वर हमें से हर एक को अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करने पाए। फरीसी, सदूकी और धार्मिक लीडर लोग यीशु मसीह को बहुत सारी बातें कहते थे कि ये पापियों के साथ उठता बैठता है, उनके साथ चलता फिरता खाता पीता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा लूका 5:32 में, धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने के लिए आया हूं। आज प्रभु परमेश्वर आज उसी पैशन, उसी तरस की आत्मा को मेरे आपके जीवन में देना चाहता, ताकि हमारा आप एक अलग पहचान वाली व्यक्ति बन जाए और हमारे हाथों में परमेश्वर का आशीर्वाद आने पाए। 5वीं जगह लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसका 11 पद से हम पढ़ते हैं। लूका, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 7 वर्सेस 11 ऑनवर्ड। यहां पर हम देखते हैं थोड़े दिन बाद वो नाइन नाम के एक नगर को गया, उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। प्रभु यीशु मसीह के साथ में जब सेवकाई हो रही है, सारे तरफ पॉपुलैरिटी उसका बिल्कुल बढ़ चुका है, जिसके कारण बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो लोग एक
मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे जो अपनी मां का एक लौता पुत्र था, और वो विधवा थी। नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। हो सकता है फ्यूनरल सर्विस अटेंड करने जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। और तब प्रभु यीशु मसीह क्या किया? उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ, कोढ़ ग्रस्त व्यक्ति को छुआ, बहरे व्यक्ति को छुआ, हकले व्यक्ति को छुआ, अंधे व्यक्ति को छुआ, बालकों को छू करके आशीर्वाद दिया। आज प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई को सिर्फ बालकों तक नहीं रखा, केवल अंधे व्यक्ति तक नहीं रखा, केवल बहरे व्यक्ति तक नहीं रखा, केवल हकले व्यक्ति तक नहीं रखा, केवल कोढ़ग्रस्त व्यक्ति तक नहीं रखा, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई को उस डेथ बॉडी के पास पे भी पहुंचा चुका है। हालेलुया। और जब अर्थी को छुआ और कहा, हे जवान मैं तुझसे कहता हूं उठ, हे जवान मैं तुझसे कहता हूं उठ, तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उससे उसकी मां को सौंप दिया। यह किस बात का तस्वीर है? इफिसी 2 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे 1 पद से आगे, आपको मिलेगा कि इस संसार में मनुष्य अपने अपराधों और पापों में लोग मरे हुए हैं। और आज प्यारो, ऐसे लोगों को परमेश्वर के प्रेम से भर के, तरस से भर के, आत्मा से भर करके उनको एक स्पर्श चाहिए। जवान युवतियों को एक स्पर्श चाहिए, पियक्कड़ व्यक्ति को एक स्पर्श चाहिए, पाप में जीवन जीने वाले व्यक्ति को एक स्पर्श चाहिए। और इसलिए यदि हम विश्वासी हैं, प्रभु के लोग हैं, हमारे अंदर में वही तरस और प्रेम की आत्मा भरपूरी के साथ में आने पाए, ताकि हम और आप उस प्रेम से वशीभूत होकर के, जहां पर लोग आशाहीन हैं, ईश्वर रहित हैं, अपराधों और पापों में मरे हुए हैं, हम जीवन का वचन लेकर के लोगों के जीवन को स्पर्श करने वाले व्यक्ति होने पाए। यार परमेश्वर मुझको आपको इसीलिए स्पर्श करना चाहता है, ताकि मेरे और आपका जो हाथ है ये टोटल परिवर्तित हाथ बन जाए। प्रभु यीशु मसीह इस अर्थी को छुआ। आज हम अर्थी को छूते हैं, हम उस व्यक्ति को बहुत प्यार करते थे जिसके कारण से, परंतु आज प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श करना उसके जीवन में मुर्दी को जिंदा करना है। प्यारो परमेश्वर इसी प्रकार से मेरा आपके जीवन में काम करना चाहता है, ताकि हमारा लोगों के लाइफ को टच करने वाले व्यक्ति बन जाए। हम अपने बोली वचन के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, अपने दृष्टिकोण के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा लोगों के जीवन को स्पर्श कर सकते हैं। और जब लोगों के जीवन को स्पर्श करेंगे, परमेश्वर के उस अद्भुत प्रेम को लोग अपने जीवन में अनुभव करने पाएंगे। लोगों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होगा। ये नैन नगर की विधवा रो रही है, अकेला बेटा मर गया, पब्लिक है, लेकिन किसी में वो ताकत नहीं कि उस मुर्दे को जिंदा कर दे। आज संसार के अंदर में बहुत सारे लोग हैं,
जो हमको सांत्वना दे सकते, परंतु जीवन देने वाला तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। और इसलिए उस परमेश्वर का धन्यवाद कर प्रभु से कहे, प्यारे परमेश्वर, तो जिस प्रकार बालकों को आशीर्वाद दिया, जिस प्रकार से उस अंधे को दृष्टिदान दिया, जिस प्रकार बहरे को कान दिया, जिस प्रकार हकले व्यक्ति को जुबान दिया, जिस प्रकार कोढ़ग्रस्त व्यक्ति को चंगा किया, उसको शुद्ध किया, और उसी प्रकार से प्रभु उस मुर्दा को जिंदा किया। हमारे जीवन में भी वही कार्य कर, ताकि हम इस संसार के अंदर में बहुत ही व्यवहारिक और एक बड़ी गवाही पूर्ण जीवन जीने पाए। प्यारो, ये कैसे होगा? अंतिम बात मैं बोल करके समाप्त करना चाहता हूं। यिर्मयाह नबी की किताब, उसका पहला अध्याय और उसका 9 पद से आगे, यहां पर जब परमेश्वर का वचन यिर्मयाह नबी के पास में पहुंचा, ये अपने कंफर्ट जोन में बैठा हुआ है। परमेश्वर उससे कह रहा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले मेरा तेरा अभिषेक किया है। यिर्मयाह, मैं तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। परमेश्वर की आवाज को सुन करके वो बिल्कुल उछलने नहीं लगा, लेकिन यिर्मयाह कहता, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का हूं। हाय प्रभु, मैं बोलना नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का हूं। परमेश्वर उससे क्या कहता है? मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तुम जाओगे, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूंगा वही तुम कहोगे। तुम उनके मुख को देखकर डरना मत, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं, यहोवा की यही वाणी है। ओ तब जब यिर्मयाह इस प्रकार हीन भावना से ग्रसित होकर के जीवन जी रहा है, यारो यहोवा परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा करके यिर्मयाह के मुंह को छू लिया और कहता, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। हालेलुया। प्यारो, परमेश्वर यिर्मयाह के जुबान को स्पर्श कर रहा है और कह रहा है, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। और तब से आगे यहोवा का ये वचन यिर्मयाह के पास में पहुंचने लगा। यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास ये वचन पहुंचा। आपको आगे चैप्टर्स में कई जगह पर मिलेंगे। प्यारो, हमारे जीवन के हीन भावना को अगर कोई दूर कर सकता है, वो है परमेश्वर का स्पर्श। हमारे जीवन को अगर कोई जिंदा कर सकता है, वो है परमेश्वर का स्पर्श। अगर कोढ़ जैसे भयंकर पाप को दूर करने की सामर्थ्य अगर कोई रखता है, कोढ़ पाप का रूपक है, और ये भयंकर रूप से मनुष्य के जीवन में रहता है। प्यारो, ऐसी शक्तियों को परमेश्वर दूर करके चंगाई देना चाहता है, ताकि हम और आप ऐसे असाध्य रोग से बच जाएं। परमेश्वर स्पर्श करेगा, हमारे कान खुल जाएंगे, जुबान खुल जाएंगे, आंखें खुल जाएंगी, वो हमें गोद लगाएगा, अपना आशीर्वाद देगा, वचन को डालेगा। और इसलिए आज हम और आप प्रभु से यही प्रार्थना करें, प्यारे परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में अधिक से अधिक समय व्यतीत करना मैं चाहता हूं। परमेश्वर, आपके वचन को अधिक से अधिक मैं पढ़ना चाहता हूं। और जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में निरंतर रहेंगे प्रार्थना में, प्यारो, ओ परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को स्पर्श करेगा। ईसाइया 41:10 में लिखा, मत डर, इधर उधर मत ताको,
मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। बाएं हाथ से नहीं, परमेश्वर कहता अपने दाहिने हाथ से मैं संभाले रहूंगा। प्रकाशित वाक्य 1:17 में हम देखते हैं परमेश्वर अपना दाहिना हाथ बढ़ा करके यूहन्ना को पतमुस नाम टापू में छू लिया और उसको हिम्मत दिया और कहा मैं अल्फा ओमेगा, प्रथम अंतिम सब कुछ हूं। प्यारो परमेश्वर उसी प्रकार से आज मेरे और आपके जीवन को स्पर्श करना चाहता है ताकि एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मेरे और आपके जीवन में आवे और ईश्वर की महिमा के लिए हम जीवन जीने पाए। आंखें बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे हम। परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ मेरे और आपके जीवन में वचन को डालता है मेरे और आपके मुंह में। मृतक जवान को स्पर्श किया, जिंदा किया, उसको कोढ़ग्रस्त व्यक्ति को समाज की चिंता ना करके यीशु मसीह स्पर्श किया। हकले व्यक्ति को छुआ, चंगाई दिया। बहरे व्यक्ति को छुआ, चंगाई दिया। अंधे व्यक्ति को स्पर्श किया, चंगाई मिली। बालकों को अपने गोद में लिया, आशीर्वाद दिया। प्रार्थना करें, प्यारे परमेश्वर हम पर दया कर, हमारे पापों को क्षमा कर पिता। हालेलुया, धन्यवाद हो सामर्थी परमेश्वर। आपके पवित्र नाम की महिमा करते हैं आज के इस दिन में। प्यारे परमेश्वर आपको स्पर्श करना चाहता है, दोस्त की भावना से मुक्त करने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में काफी है। प्रभु से प्रार्थना करें, आज कहें प्यारे परमेश्वर मुझे छू ले मेरे जीवन में। प्रभु आप एक नया काम कर। हालेलुया, खड़े हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे जीवन में एक नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में एक नया काम कर प्रभु। और डू समथिंग न्यू इन माय लाइफ, समथिंग न्यू इन माय लाइफ, डू समथिंग न्यू इन माय लाइफ। धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन को स्पर्श करने वाले प्रभु। सामाजिक बंधन और सब प्रकार के प्रभु जी परिस्थितियों को तोड़ करके तो उस कोढ़ग्रस्त व्यक्ति को स्पर्श किया, उसे शुद्ध कर दिया। जवान के अर्थी को छू करके उसको जिंदा कर दिया। यिर्मयाह के मुंह को छू करके हीन भावना को दूर कर दिया। परमेश्वर हमारे जीवन के तमाम हीन भावनाओं को दूर कर हमें छू ले। प्रभु हमारे हाथों को पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, ताकि इस हाथ के द्वारा लोगों के जीवन को मैं स्पर्श करने पाऊं। भले कामों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, तरस की आत्मा के साथ लोगों के जीवन को मैं स्पर्श करने वाले लोगों को जिंदगी मिले। दोस्त की भावना से लोग आजाद हो जाएं। प्रभु सहायता कर, हमारे जीवन में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला दे, बदल दे प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। अपने सामर्थ्य हाथ को बड़ा छू, बीमार लोगों को चंगाई दे, शैतान के बंधन में रहने वालों को छुटकारा दे।
सब प्रकार की बुरी आदतों के बंधन में रहने वालों को छुटकारा दे। सामर्थ्य हाथ को बढ़ा, स्पर्श कर। लॉर्ड टच एवरीवन, हर एक को छू ले पिता। प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथ में एक को सौंपते हैं, मांगते हैं प्रभु उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आओ आओ भाइयों बहनों सुन लो यीशु की पुकार। आओ आओ भाइयों बहनों सुन लो यीशु की पुकार। आओ आओ भाइयों बहनों सुन लो यीशु की पुकार।